स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन ट्रेनिंग के द्वारा सीख सकते हैं। तो यदि आप मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वो हैं, माई मार्शल आर्ट क्या है, मार्शल आर्ट सीखना क्यों जरूरी है, सेल्फ डिफेंस क्या है, ट्रेनिंग देने के लिए मैं फीस क्यों लेता हूं, लड़कियों से कोई ट्रेनिंग फीस नहीं लेता लेकिन क्यों, मार्शल आर्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैं कितनी फीस लेता हूं, आप फीस कैसे दे सकते हैं, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ट्रेनिंग आइडेंटिटी कार्ड, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, एडवांस ट्रेनिंग कोर्स, मेरा ट्रेनिंग देने का तरीका, मार्शल आर्ट बेसिक ट्रेनिंग रैंक एग्जाम, मार्शल आर्ट एडवांस ट्रेनिंग रैंक एग्जाम, टूर्नामेंट, आई कार्ड क्यों जरूरी है, मार्शल आर्ट को व्यवसाय कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि माई मार्शल आर्ट क्या है। तो माई मार्शल आर्ट मेरी अपनी रजिस्टर्ड संस्था है जो कि भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है और इसके द्वारा मार्शल आर्ट को लोगों को सिखाया जाता है। इसमें आपको सरल तरीके से हाथ और पैरों को लड़ाई में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और कुछ परंपरागत हथियारों को भी चलाना सिखाया जाता है। माई मार्शल आर्ट का मतलब है मेरा मार्शल आर्ट। इसमें किसी भी तरीके की परंपरागत जो मार्शल आर्ट्स होते हैं उनका कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं सिखाया जाता जो कि आपके किसी भी कार्य का ना हो, यानी सीधे और साफ तौर पर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लड़ना सिखाया जाता है और माई मार्शल आर्ट संस्था के द्वारा दिया गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके किसी भी सरकारी कार्य में नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी आपको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स या ये सर्टिफिकेट हमारे द्वारा जो आपको दिया जा रहा है वो आपके किसी भी सरकारी कार्य में आएगा। यदि कोई आपसे ऐसा कहता है तो वो नहीं आता, ये पूरे तरीके से झूठ है। दोस्तों, अगला सवाल है यहाँ पर, मार्शल आर्ट सीखना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आजकल का जो माहौल है उसमें हमें नहीं पता चलता कि कब हमारे साथ में ऐसे हालात बन जाएं कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ना पड़े। तो मैं आपको यहाँ पर साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को हर समय अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई हथियार अपने पास में रख सकते हैं और साफ तौर पर हथियारों को अपने पास में रखना इलीगल है। तो यदि आप अपनी आत्मरक्षा को प्रॉपर तरीके से चाहते हैं तो आपको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये हमेशा आपके साथ रहती है और इसे आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए मार्शल आर्ट को सीखना बेहद जरूरी है यदि आप साफ तौर पर अपनी आत्मरक्षा को चाहते हैं और उसके लिए सजग रहते हैं। तो आप मार्शल आर्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल है, सेल्फ डिफेंस क्या है। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट की वो शाखा है जो कि आत्मरक्षा के लिए कुछ विशेष मूवमेंट होते हैं, विशेष तरीके की परिस्थितियों के लिए जो कि आम लोग आप पर हमला करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो उन स्थितियों में आप अपने बचाव को कैसे कर सकते हैं वो सेल्फ डिफेंस कहलाता है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर यहाँ पर बताना चाहूंगा
कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो मार्शल आर्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। यदि आप आम व्यक्ति हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं और किसी भी तरीके के सेल्फ डिफेंस मूव्स को देखकर, उसे सोचकर समझकर आप ये अपने मन में सोचते हैं कि आप ऐसी स्थिति बनने पर अपना बचाव कर पाएंगे, तो सच्चाई ये है कि आप अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस सिर्फ उन लोगों के लिए वर्क करता है जो कि मार्शल आर्ट की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई और है, यदि आप मार्शल आर्ट की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको वो सेल्फ डिफेंस मूव्स करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और आप अपने मार्शल आर्ट को प्रॉपर तरीके से प्रयोग करके अपने आप को हर तरीके की स्थिति से बचा सकने में समर्थ होते हैं। तो जो सेल्फ डिफेंस है वो जो भी आपको सिखाया और बताया जाता है अदर्स मार्शल आर्टिस्ट या अदर्स जो भी संस्थाएं आपको ट्रेनिंग देती हैं, मैं वहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो सेल्फ डिफेंस मूव अप टू 75% फेक होते हैं, यानी झूठे होते हैं, वो कार्य नहीं करते हैं। और वो यदि आपको लग रहा है कि ये कार्य करते हैं तो जब आपके साथ में ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको ये बात तभी क्लियर हो जाएगी कि वो आपके लिए किसी भी तरीके का कार्य नहीं करते हैं। केवल 25% मूव रियल होते हैं और वो आपके लिए तभी कार्य करेंगे जब आप एक मार्शल आर्टिस्ट होंगे। तो दोस्तों ये है सेल्फ डिफेंस। दोस्तों अगला सवाल ये है कि ट्रेनिंग देने के लिए मैं फीस क्यों लेता हूं। तो ट्रेनिंग देने के लिए मैं फीस इसीलिए लेता हूं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कार्य करता हूं और मेरा समय उसमें जाता है। तो यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि हम वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई भी फीस नहीं देनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में क्या कमियां आ रही हैं ये आपको खुद पता नहीं चलेंगी। तो जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तो आपकी उन कमियों को मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी प्रैक्टिस में कमी आ रही है और यही मेरा कार्य होता है। और इस कार्य में वक्त लगता है जो कि आज बहुत कीमती है और इसीलिए मैं फीस लेता हूं। तो ऑब्वियसली कोई भी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य के लिए किसी से फीस लेता है। जिस तरीके से आप किसी को बगैर कार्य के कोई भी रुपया नहीं देते हैं, उसी तरीके से आप किसी के कार्य के लिए उसे रुपए पे करते हैं। तो मैं आपके लिए कार्य करता हूं, इसीलिए मैं फीस लेता हूं। दोस्तों अगला सवाल है कि मैं लड़कियों से कोई भी ट्रेनिंग फीस नहीं लेता, लेकिन क्यों। दोस्तों मैं लड़कियों से कोई भी ट्रेनिंग फीस नहीं लेता हूं, इसका कारण यह है कि हमारे भारतीय समाज में लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यदि ऑनलाइन ट्रेनिंग में उन्हें फीस देनी पड़ती है या फिर फीस की समस्या उनके सामने आती है तो उनके लिए सीखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए मैं लड़कियों से सिर्फ ट्रेनिंग फीस नहीं लेता हूं, बाद बाकी हर तरीके की फीस ट्रेनिंग के दौरान जो होती है वो मैं उनसे लेता हूं। दोस्तों अगला सवाल है मार्शल आर्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैं कितनी फीस लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं पहले साल 300 रुपए महीने की फीस लेता हूं, दूसरे साल मैं 400 रुपए महीने की फीस लेता हूं और तीसरे साल मैं 500 रुपए महीने की फीस लेता हूं। तो आमतौर पर जो बेसिक कोर्स है वो 3 सालों का है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगला सवाल है कि मार्शल आर्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग की फीस आप मुझे कैसे दे सकते हैं।
दोस्तों ये फीस आप मेरे पेटीएम अकाउंट में, मेरे गूगल पे अकाउंट में, मेरे फोन पे अकाउंट में या फिर मेरे बैंक अकाउंट में दे सकते हैं। तो मेरे इन सभी अकाउंट्स की डिटेल आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएंगी। दोस्तों अगला सवाल है कि माई मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो होता है आपके ऑनलाइन फीस के पेमेंट का स्क्रीनशॉट या फिर फीस के पेमेंट का फोटो। ये आपका पहला डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको देना है और ये इस बात का सबूत होता है कि आपने फीस का पेमेंट कर दिया है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट होता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो कि सरकारी होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर किसी और तरीके का सरकारी प्रूफ जैसे कि लाइसेंस, और उस सरकारी प्रूफ पर आपका पता अंकित होना चाहिए। तो आपको अपने सरकारी आइडेंटिटी प्रूफ की दोनों तरफ की फोटो भेजनी होती है। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है आपकी जीमेल आईडी। आपको अपनी वो जीमेल आईडी देनी होती है जिससे आपने YouTube में लॉगिन कर रखा हो या फिर जिससे आप YouTube में लॉगिन करते हो। ये भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, बगैर इसके आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के वीडियो को नहीं देख सकते हैं। और अगला डॉक्यूमेंट होता है आपका रिसेंटली मोबाइल से खिंचा हुआ पासपोर्ट टाइप फोटो जिसके पीछे साफ सुथरी प्लेन दीवार हो। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए सेंड करने होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि माई मार्शल आर्ट आइडेंटिटी कार्ड क्या है। तो दोस्तों माई मार्शल आर्ट के द्वारा ट्रेनिंग लेने पर आपको किसी भी तरीके की रैंक के लिए कलर बेल्ट नहीं दी जाती है और ना ही कोई सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपकी रैंक के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जो कि अलग अलग कलर का होता है। वही आइडेंटिटी कार्ड ये प्रमाणित करता है कि माई मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में आप इस रैंक पर हैं। उस आइडेंटिटी कार्ड को आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं और यही इसकी खूबी है। दोस्तों अगला सवाल है माई मार्शल आर्ट बेसिक ट्रेनिंग कोर्स क्या है। दोस्तों माई मार्शल आर्ट बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 3 साल का है, यानी कि 36 महीने का है और इसमें आपको प्रत्येक महीने एक अलग रूटीन दिया जाएगा। यानी कि एक रूटीन आपका 1 महीने के लिए होता है और उससे आपको 1 महीने प्रैक्टिस करनी होती है और इस तरीके से आपको 36 रूटीन को पूरा करना होता है। तो इन 36 रूटीन में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो आपकी स्क्रीन पर आगे आ रहा है। दोस्तों अगला सवाल है कि माई मार्शल आर्ट ऑनलाइन एडवांस ट्रेनिंग कोर्स
क्या है। दोस्तों, माई मार्शल आर्ट एडवांस ट्रेनिंग कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो कि माई मार्शल आर्ट बेसिक ट्रेनिंग कोर्स को पूरा कर लेते हैं, यानी कि 3 साल की ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में वो जाते हैं और वहां पर उन्हें एडवांस किकिंग सिखाई जाती है। वहां पर उनके मूवमेंट्स में एक्यूरेसी, स्पीड और पावर को जनरेट कराया जाता है और उन्हें ग्राउंड फाइट की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें कई तरीके के हथियारों को चलाना सिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट के हथियार होते हैं। उन्हें फिजिकली तौर पर काफी मजबूत बनाया जाता है जिससे कि वो आराम से बहुत सारी जो कंडीशन फाइट की होती हैं, रियल फाइट की होती हैं, उनसे निपट सकें। तो ये है माई मार्शल आर्ट का एडवांस ट्रेनिंग कोर्स जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि मैं मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग किस तरीके से देता हूं या फिर मेरा मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सिखाने का तरीका क्या है। दोस्तों, मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग व्हाट्सएप के द्वारा दी जाती है। तो जब आप मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं तो आपको वो 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड करने होते हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। आपको वो 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करने होते हैं और जब मैं आपके उन डॉक्यूमेंट्स को देखता हूं तो उसके बाद में मैं आपको माई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के पहले ग्रुप में शामिल कर लेता हूं और आपको ट्रेनिंग के लिए पहला रूटीन सेंड कर देता हूं। उस रूटीन में आपको बताया जाता है कि आपको ट्रेनिंग को किस तरीके से करना होता है। उसमें आपको सारी चीजें जो कि ट्रेनिंग से संबंधित होती हैं वो बताई जाती हैं। आपको कब ट्रेनिंग करनी है, कितने टाइम ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, क्या आपकी डाइट होगी, क्या आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और आपको उसी तरीके से उन्हें करना होता है। तो उस रूटीन में आपको कुछ वीडियोस के लिंक मिलते हैं और वो वीडियोस सिर्फ आप देख सकते हैं, आपके अलावा उन्हें कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के लिए होते हैं। तो जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो उनमें बताए गए तरीके से आपको अपनी ट्रेनिंग को करना होता है और लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद में आपको हफ्ते में एक निश्चित दिन पर अपना 1 मिनट का वीडियो शूट करना होता है उस ट्रेनिंग का जो कि आप कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप किसी और ट्रेनिंग को यदि कर रहे होते हैं तो उसका वीडियो नहीं दिया जाता। आपको सिर्फ वो वीडियो देना होता है जो कि आपकी रूटीन की ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। आपको अपना 1 मिनट का वीडियो शूट करना होता है अपने मोबाइल से और व्हाट्सएप पर उस ग्रुप में भेजना होता है जिसमें कि मैं आपको शामिल करूंगा। आपको अपना वीडियो उस ग्रुप में भेजने के बाद में इंतजार करना है कि मैं आपके वीडियो को देखूं और कुछ समय के बाद में मैं आपके वीडियो को देखूंगा और आपकी प्रैक्टिस में आने वाली कमियों को आपको ग्रुप में ही आपके वीडियो पर रिप्ले करके वॉइस मैसेज के जरिए बताऊंगा। आपको मेरे उस वॉइस मैसेज को सुनना होगा और जो मैं कमियां आपको बता रहा हूं कि ये कमियां आपकी प्रैक्टिस में आ रही हैं उन्हें आपको समझना होगा और उन्हें सुधारना होगा। अगले हफ्ते फिर निश्चित दिन पर आपको अपना वीडियो देना होगा और फिर इसी तरीके से मैं वीडियो का रिव्यू करके आपको बाकी की कमियां बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कितना सुधार हो चुका है, कौन सी कमी बाकी है और कौन सी सुधर गई है। उसके बाद में आपको बाकी कमियों को सुधारना है और फिर तीसरी बार आपको फिर से वीडियो देना है और फिर मैं देखूंगा कि आपकी कमियां वाकई में दूर हो गई हैं तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि अब आप अपनी स्पीड पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि आपके मूवमेंट सही हैं और उनमें कोई कमी
नहीं है। तो वहां पर आपकी स्पीड की प्रैक्टिस शुरू होती है तीसरे वीडियो के बाद में, जो कि आप मुझे ग्रुप में तीसरी बार सेंड करते हैं। और फाइनली महीने के अंत में आप चौथा वीडियो देते हैं, यानी कि आपको हर हफ्ता एक वीडियो एक निश्चित दिन पर ग्रुप में देना होता है। और जब आप मुझे चौथा वीडियो देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस पूरे तरीके से सही होने पर मैं आपको आगे की प्रैक्टिस के लिए माई मार्शल आर्ट के दूसरे ग्रुप में कर देता हूं और आपको दूसरा रूटीन आगे की प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं। और फिर इसी तरीके से आपको वीडियो मुझे हफ्ते में निश्चित दिन पर देना होता है ग्रुप में, और फिर मैं आपको आपकी कमियां बताता हूं और इसी तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस में सुधार करते हुए चले जाना होता है। तो ये पूरी 3 साल की ट्रेनिंग से इसी तरीके से चलती है और ये बेहद बेहद आसान है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अपना छोटा सा शॉर्ट वीडियो 1 मिनट तक का शूट करके ग्रुप में देना है। उसके बाद मैं वीडियो को देखता हूं और आपको आपकी कमियां बता देता हूं। आपको उन कमियों को सुधारना होता है और फिर से वीडियो देना होता है। यहां पर एक जरूरी बात यह है कि यदि आपकी प्रैक्टिस में सुधार नहीं हो पाता है 1 महीने में भी, तो मैं आपको राय देता हूं कि अभी आपको प्रैक्टिस और करनी चाहिए, क्योंकि आपके मूवमेंट्स अभी सही नहीं है। तो यदि आप मुझसे कहते हैं कि ठीक है मैं और प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं आपको उसी ग्रुप में रहने देता हूं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकें। लेकिन यदि आप कहते हैं कि नहीं मुझे अगले ग्रुप में जाना है, तो फिर मैं आपको अगले ग्रुप में कर देता हूं। लेकिन मैं आपको यह राय दूंगा कि मार्शल आर्ट को सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो मूवमेंट आप कर रहे हैं उसकी आपको आदत डली हुई होनी चाहिए, जो कि जब फाइट की स्थिति बने तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े और आपके हाथ और पैर खुद ब खुद चलें। तो मैं यहाँ पर फीस लेता हूं आपको आदत डलवाने की, क्योंकि चीजों को देखना और उन्हें दिमाग में बिठाना आसान है, लेकिन बॉडी के जरिए उन मूवमेंट्स को अंजाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आदत डलवाता हूं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आप 1 महीने में एक रूटीन को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ज्यादा समझदार, तेज और बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत कम संभव हो पाता है कि आप 1 महीने में एक रूटीन को कंप्लीट कर लें। दोस्तों अगला सवाल है कि मार्शल आर्ट बेसिक ट्रेनिंग एग्जाम क्या है। दोस्तों जब आप मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका हर 4 महीने के बाद में लेवल का टेस्ट होता है कि आप किस लेवल पर हैं। वो टेस्ट यदि आप चाहें तो दे सकते हैं और यदि ना चाहें तो अपनी ट्रेनिंग को सिर्फ ट्रेनिंग फीस के जरिए कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उन टेस्ट के लिए अलग से फीस आपको पे करनी होती है और ये टेस्ट ऑनलाइन होता है। इसमें आपके मूवमेंट्स देखे जाते हैं हर 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद में, और आपका जो लेवल होता है उसे अपग्रेड कर दिया जाता है और उस अपग्रेड लेवल का आइडेंटिटी कार्ड आपको सेंड किया जाता है कि अब आप इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में इस लेवल पर हैं। तो जब आप 36 मंथ की ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एंड में जो आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वो आपका ब्लैक आइडेंटिटी कार्ड होता है, और वो होता है कि आप अब क्लासेस खोलने के योग्य हैं और आपने पूरी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये होता है मार्शल आर्ट बेसिक ट्रेनिंग एग्जाम। दोस्तों अगला सवाल है कि मार्शल आर्ट एडवांस ट्रेनिंग एग्जाम क्या है। तो जब आप मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करके मार्शल आर्ट ब्लैक आइडेंटिटी कार्ड के धारक होते हैं तो फिर आप एडवांस ट्रेनिंग को शुरू कर सकते हैं। जब आप एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांस मूव सिखाए जाते हैं और एडवांस ट्रेनिंग में जो आपको एडवांस आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं वो होते हैं
ब्लैक बेल्ट डिग्री 1, ब्लैक बेल्ट डिग्री 2, ब्लैक बेल्ट डिग्री 3, ब्लैक बेल्ट डिग्री 4, ब्लैक बेल्ट डिग्री 5, ब्लैक बेल्ट डिग्री 6 और ब्लैक बेल्ट डिग्री 7। और यहाँ पर आपको पहली 3 डिग्री तक यानी ब्लैक बेल्ट डिग्री 1, ब्लैक बेल्ट डिग्री 2, ब्लैक बेल्ट डिग्री 3 तक आपको हर 1 साल में एक बार अपना टेस्ट देना होता है। और यदि आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको ब्लैक बेल्ट डिग्री 1 का आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है। जब आप अगले टेस्ट को अगले साल क्वालिफाई कर लेते हैं तो डिग्री 2 का आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है। और जब आप अगले साल तीसरे टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको डिग्री 3 का आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ब्लैक बेल्ट डिग्री 4 के आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको नेशनल में किसी भी आर्ट में गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। तो जब आप नेशनल में किसी भी आर्ट में गोल्ड मेडल को ले आते हैं तो आपको ब्लैक बेल्ट डिग्री 4 का आइडेंटिटी कार्ड माई मार्शल आर्ट की ओर से मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों ब्लैक बेल्ट डिग्री 5 के लिए आपको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाना पड़ता है किसी भी आर्ट में हिस्सा लेकर। जब आप उसे कर लेते हैं तो आपको ब्लैक बेल्ट डिग्री 5 का आइडेंटिटी कार्ड माई मार्शल आर्ट की ओर से मिल जाता है। और दोस्तों, ब्लैक बेल्ट डिग्री 6 के आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको अप टू 3 बार इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाना होता है लगातार, तब आपको माई मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट डिग्री 6 का आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। और लास्ट है ब्लैक बेल्ट डिग्री 7। तो माई मार्शल आर्ट की ओर से इस आइडेंटिटी कार्ड को लेने के लिए आपने जो अब तक सीखा है उसके बाद में आपने अपना मार्शल आर्ट में क्या योगदान दिया है, आपने कौन सी नई टेक्निक्स निकाली हैं, उन टेक्निक्स को आपको शो करना होता है। और यदि वो रियल होती हैं और वर्कफुल होती हैं तो आपको माई मार्शल आर्ट की ओर से ब्लैक बेल्ट डिग्री 7 यानी मास्टर ब्लैक बेल्ट आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद में ये माई मार्शल आर्ट की टोटल डिग्री रैंक यहीं पर खत्म हो जाती हैं और आप काबिल होते हैं इसके कि आप अपने बचाव को कर सकें और बाकी लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे सकें और आप रियल में एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। तो ये है माई मार्शल आर्ट एडवांस ट्रेनिंग टेस्ट। दोस्तों, अगला सवाल है कि आप टूर्नामेंट्स में किस तरीके से हिस्सा लेते हैं। तो जब आप माई मार्शल आर्ट से जुड़ते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग को शुरू करते हैं तो आप कई तरीके के गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं जो कि हमारी ओर से कराए जाते हैं, जिनमें आप पहला आता है नॉर्मल गेम ताइक्वांडो, दूसरा बॉक्सिंग, तीसरा कराटे, किक बॉक्सिंग, वुशु आदि में हिस्सा ले सकते हैं। और यदि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है तो अपनी काबिलियत के बल पर आप मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA और उससे आगे निकल के अपने प्रैक्टिस के बल पर आप UFC में हिस्सा ले सकते हैं इंडिया की ओर से। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये टूर्नामेंट समय समय पर कराए जाते हैं और यदि आप टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। जब भी टूर्नामेंट आता है इसकी जानकारी मेरे द्वारा आपको ग्रुप में दे दी जाती है कि किस आर्ट का टूर्नामेंट हो रहा है, किस डेट को हो रहा है और कहां पर हो रहा है, क्या उसकी फीस है, उससे संबंधित सारी जानकारी दे दी जाती है और आप चाहें तो उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। और आपका जो भी वहां पर प्रदर्शन रहता है उसका सर्टिफिकेट, मेडल आपको या तो वहीं पर तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा या फिर पोस्ट कर दिया जाएगा आपके पते पर। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के टूर्नामेंट में हमारे यहाँ से हिस्सा ले सकते हैं और इस ट्रेनिंग के बल पर आप बहुत सारी ओपन फाइट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं, अपनी जो आपके अंदर मार्शल आर्ट है उसे शो करके, अपनी काबिलियत के बल पर।
दोस्तों अगला सवाल है कि माई मार्शल आर्ट आइडेंटिटी कार्ड क्यों जरूरी है। दोस्तों माई मार्शल आर्ट आइडेंटिटी कार्ड आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें यह पता चलता है कि आपने माई मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग को पूरे तरीके से हमसे लिया है और उसे अच्छे तरीके से खत्म किया है और उसकी प्रैक्टिस की है। तो यदि आगे भविष्य में आप मार्शल आर्ट की क्लासेस को खोलना चाहते हैं माई मार्शल आर्ट से जुड़कर, तो आपको व्हाइट आइडेंटिटी कार्ड से लेकर ब्लैक आइडेंटिटी कार्ड तक की जरूरत होगी। आपके पास में सभी कलर्स के आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए जो कि ये प्रूव करते हैं कि आपने पूरी ट्रेनिंग हमसे ली है और हमारे द्वारा बताई हुई टेक्निक्स को ही आप यूज करते हैं और किसी भी तरीके की अदर फेक टेक्निक को आप यूज नहीं करते हैं। जब हमें ये पता चलता है तो फिर हम आपको अपने साथ में शामिल कर लेते हैं और आपकी ऑफलाइन क्लासेस को ओपन करा देते हैं। और यदि आप चाहें तो आप आगे चलकर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं माई मार्शल आर्ट की ओर से। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी वीडियो में अभी आगे आ रही है तो आप उसे देख सकते हैं। इसीलिए माई मार्शल आर्ट के आइडेंटिटी कार्ड आपके लिए बेहद जरूरी हैं और आप उन्हें दिखा भी सकते हैं किसी को कि मैं माई मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ हूं और ये मेरा लेवल है इस ट्रेनिंग का। और नॉर्मली यदि आपकी कहीं पर रोड फाइट या स्ट्रीट फाइट कैसी भी फाइट हो जाती है तो आप उसे दिखा के ये शो कर सकते हैं कि आपने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। दोस्तों अगला सवाल है कि मार्शल आर्ट को व्यवसाय कैसे बनाया जा सकता है। जब आप माई मार्शल आर्ट से ट्रेनिंग लेके ब्लैक आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हो जाते हैं तो आप अपने शहर में मार्शल आर्ट की ऑफलाइन क्लासेस खोल सकते हैं माई मार्शल आर्ट से जुड़कर और अपने शहर के लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे सकते हैं और फीस के तौर पर रुपए कमा सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि माई मार्शल आर्ट के इस व्यवसाय में सिटी हेड होता है, स्टेट हेड होता है और सिटी की जो क्लासेस होती हैं वो सिटी हेड के अंतर्गत होती हैं और आपके जो सिटी हेड होते हैं वो स्टेट हेड के अंतर्गत होते हैं और स्टेट हेड जो होते हैं वो मेन माई मार्शल आर्ट के अंतर्गत होते हैं। तो इसमें इनकम की एक सीरीज होती है जो कि नीचे से ऊपर की ओर चलती है और आप अपनी क्लासेस से इनकम कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके अंडर जो क्लासेस हैं उनसे भी आप इनकम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सिटी हेड बन जाते हैं तो आप सिर्फ 1 साल के लिए बनते हैं और अगले साल फिर से सिटी हेड बनने के लिए आपको सिटी हेड के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता है। यदि आपके शहर से कोई दूसरा सिटी हेड बनने के लिए चैलेंज करता है तो आपको ये साबित करना होता है कि आप ज्यादा काबिल हैं और सिटी हेड बने रहने के योग्य हैं। इसी तरीके से यदि आप सिटी हेड हैं और आप स्टेट हेड बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी टूर्नामेंट होता है और उसमें भी आपको ये साबित करना होता है कि आप स्टेट हेड बनने के योग्य हैं। तो ये हर साल होता है सिटी हेड और स्टेट हेड का टूर्नामेंट और ये इसीलिए होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहें और अपने आप को काबिल बनाए रखें। यदि आप एक बार सिटी हेड बन जाते हैं और आपको यदि बने रहने दिया जाता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग पर फर्क पड़ने लगता है, आप उसे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके माई मार्शल आर्ट के लेवल को आप गिरा देंगे और खत्म कर देंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि लगातार टूर्नामेंट्स आयोजित कराए जाएं और यदि आप किसी से फाइट करना नहीं चाहते हैं और करंट में यदि आप सिटी हेड हैं तो आप आसानी से अपने सिटी हेड के पद को छोड़ के जो आपका चैलेंजर है उसे सिटी हेड बना सकते हैं बगैर फाइट किए। तो ये टूर्नामेंट्स इसीलिए जरूरी हैं कि आप लगातार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते रहें और माई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का जो लेवल है, जो इसकी रियलिटी है, वो ना गिरे और ना बिगड़े ना बदले, हमेशा ये परफेक्शन की ओर बढ़े। इसीलिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर इसमें अपना योगदान दें और लगातार अच्छा और अच्छा करें। और इससे
जो इनकम होती है वो आपका जो पूरे तरीके का स्ट्रक्चर है वो आपको जब बताया जाएगा जब आप ब्लैक आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हो जाएंगे और आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस को ओपन करेंगे। दोस्तों आखिरी सवाल है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9045161036। आप मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि आप मुझसे किसी भी तरीके का कोई सवाल मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ना पूछें, क्योंकि उसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। यदि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं तभी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और आपको पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित किसी और जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें। आप मुझे सिर्फ तभी मैसेज करें जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार हों और फीस को पे कर सकते हो। तो उन 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो मैंने आपको वीडियो में बताए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और उसके बाद में मैं जैसे ही आपके मैसेज को देखूंगा आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग को शुरू कर दूंगा। तो मुझे आपके मैसेज को देखने में वक्त लग सकता है और इसमें तुरंत से लेकर 24 से 72 घंटे लग सकते हैं, जिसका कारण ये है कि मेरे पास में व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं एक एक करके सभी को जवाब देता हूं। तो आपको इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, और यदि आपको मैं ऑनलाइन दिखता हूं तो मुझे ऑनलाइन देखकर आप बिल्कुल भी फ्री ना समझें, क्योंकि उस टाइम पर मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूं और मैं हर वक्त बिजी रहता हूं। तो आप अपना किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें। यदि आपका कोई सवाल है और उसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका सवाल देख लूंगा और अपने YouTube वीडियो में मैं कमेंट के लिए एंड में एक टाइमिंग चालू करूंगा और उसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और आप वीडियो में ही अपने सवाल के जवाब को सुन सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग की प्रोसेस पता चल गई होगी, आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और यदि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, तो आपको नॉर्मली फीस का पेमेंट करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को मेरे पास में मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, और उसके बाद में आप अपनी प्रॉपर मार्शल आर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग को शुरू कर सकते हैं।